स्वागत है एक बार आपका न्यूज़ 7 हिंदी पर। तो बड़ी और आपको एक वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी बढ़त दिख रही है। बीजेपी की बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी बांटकर जश्न भी मनाया है। साथ ही गंगा घाट पर कार्यकर्ताओं ने यह जश्न मनाया। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में झालमुड़ी काफी चर्चा का विषय है। और अब इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी मधुमिता। जी मधुमिता, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल प्रशस्ति, आवाज आ रही है आपकी। मधुमिता, बीजेपी की बढ़त के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का ये सिलसिला देखा जा रहा है, तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगले चुनाव में भी ये उत्साह जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से दिख रही ना वो ऐतिहासिक है प्रशस्ति, मतलब जो कल्पना से बाहर था आज वो इतिहास रच रहा है। मधुमिता, क्या इस बढ़त के पीछे कोई विशेष रणनीति या संदेश भी छिपा हुआ है? रणनीति तो बहुत ज्यादा थी पश्चिम बंगाल में। इस बार बीजेपी को जीत के लिए तमाम रणनीतियां की, लेकिन प्रशस्ति जो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है वो है झालमुड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मधुमिता, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि आपको भी क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इस जीत को राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कैसे देखा जा रहा है, खासकर टीएमसी के लिए? सवाल एक बार फिर से प्रशस्ति, आवाज नहीं आ रही है। मधुमिता, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब रिपीट करेंगे प्लीज। ये पूछना चाह रहे हैं मधु आपसे हम कि आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की सरकार है, इस जीत को राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जा रहा है, खासकर टीएमसी के लिए? देखिए प्रशस्ति, जो यहाँ पर जीत हुई है, ठीक है, यहाँ पर जो मुद्दे थे वो कई ज्यादा थे, लेकिन जो ममता बनर्जी ने ये कहा था कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है, जो पारंपरिक खान पान है वो लोग दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पहुंचे मछली लेकर। इसके बाद लोगों का भरोसा हो गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर पहुंचकर कहा था कि जो उनका खान पान है वो बंद नहीं होगा, लगातार ये जारी रहेगा। मधुमिता, इसी बीच में एक आपसे इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा ये जो झालमुड़ी बांटने और गंगा घाट पर जश्न मनाने को ये जो मनाया जा रहा है, इसके पीछे जो कई तरीके की बयानबाजी भी हो रही है, तो क्या आप चुनावी रणनीति या माहौल का हिस्सा इसको मानती हैं? क्या इस तरह के आयोजनों का चुनाव परिणामों पर कोई असर भी पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ रहा है। जिस तरह से योगी मोदी वहां पर झालमुड़ी दुकान पर गए, 10 रुपए की झालमुड़ी दी और खाएं, और आज झालमुड़ी लड्डू की जगह झालमुड़ी लोग बांट रहे हैं और दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। प्रशस्ति, अगर आप देखें ना तो पश्चिम बंगाल ही नहीं, हर राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो या जम्मू कश्मीर में, आप देख ले हर जगह झालमुड़ी बांटी जा रही है और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। और प्रशस्ति बता दे, 10 रुपए की झालमुड़ी हरियाणा की जलेबी फैक्ट्री को छोड़ देगी। मुझे जो लगता है, जिस तरह से झालमुड़ी एक बहुत ज्यादा ट्रेंड बन रही है हर जगह, अगर आप गूगल पर सर्च करें प्रशस्ति, तो झालमुड़ी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो निकल कर आ रहा, मतलब इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में ये चल रहा है। आप बीजेपी कार्यालय पर जाओ प्रशस्ति, तो इस वक्त लड्डू वहां पर कम मिलेंगे, लेकिन झालमुड़ी इसमें दी जा रही है लोगों को, और कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं इसी के साथ। मधुमिता, इसी से आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है कि इस बार बीजेपी की जीत को लेकर ये जो पश्चिम बंगाल में समाज के जो ये विभिन्न वर्ग हैं, क्या इनकी प्रतिक्रियाएं एक समान रही हैं या उनमें भी कोई विभाजन टाइप का देखा गया है? नहीं, समान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रशस्ति एक बात तो जरूर है, जैसे कि पहले हमने चर्चा की है, यहाँ पर जो एम फैक्टर है वो ये देखा जा रहा था कि वो टीएमसी की तरफ है, लेकिन और जीत दिलाती है वो एम फैक्टर ही है। तो इस तरह से देखा जाए ना तो प्रशस्ति ये एम फैक्टर आज बीजेपी की तरफ नजर आया, तभी आज बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बना रही है। ठीक है मधुमिता, एक आखिरी चीज और पूछना चाहेंगे आपसे। बंगाल में बीजेपी की बढ़त के बावजूद क्या आप इसे अस्थायी सफलता मानते हैं या फिर यह पार्टी ने यहाँ स्थायी जनाधार बनाने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाए हैं? नहीं, ठोस कदम की क्या बात है, यहाँ पर देखिए जनता को विकास चाहिए,
जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर सुविधाएं चाहिए जमीनी स्तर पर, जो शायद जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक ये सुविधाएं नहीं मिली। तो इस तरह से एक भरोसा जताया है एक बार बीजेपी पर। हो सकता है इसलिए जनता ने बीजेपी पर भरोसा करके उन्हें मतदान किया, और आज बीजेपी यहाँ पर अपना जो कल्पना भी नहीं की जा रही थी, आज वो जीत रही है। ठीक है मनमिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे वाराणसी से, जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी बढ़त देखने को मिली। बीजेपी की बढ़त से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी बांटकर जश्न मनाया है। गंगा घाट पर कार्यकर्ताओं ने ये जश्न मनाया है। साथ ही बंगाल चुनाव में झालमुड़ी जो थी वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी थी। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर वाराणसी में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी बढ़त जो हुई है, उसमें बीजेपी की बढ़त से जो वहां के कार्यकर्तागण लोग हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि बीजेपी की बढ़त से उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। लोगों ने मिठाइयां एक दूसरे को खिलाकर जश्न मनाया है, साथ ही ढोल बाजे ये सब बजाकर उन्होंने जश्न मनाया है। आईयूएमएल उम्मीदवार फातिमा जीती है। बता दें कि कोझिकोड जिले की पेरम्बरा सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल की उम्मीदवार और यूथ लीग की नेता एडवोकेट फातिमा तहलिया ने जीत हासिल की है। जी हाँ, तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त का। केरल कोझिकोड की पेरम्बरा सीट से आईयूएमएल उम्मीदवार फातिमा जीती हैं। कोझिकोड जिले की पेरम्बरा सीट से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल की उम्मीदवार और यूथ लीग की नेता एडवोकेट फातिमा तहलिया ने जीत हासिल कर ली है।